तो दोस्तों आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसे देश के करोड़ों लोग सिर्फ एक शिक्षक के रूप में नहीं बल्कि उम्मीद के चेहरे के रूप में जानते हैं। एक ऐसा शिक्षक जिसने पढ़ाई को किताबों के बोझ से निकालकर आम लोगों की भाषा में पहुंचा दिया। लेकिन आज वही नाम विवादों में है। पटना में उनके संस्थान से जुड़े एक मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और अब खबर है कि खान सर अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख करने वाले हैं। कानून अपना काम करेगा, जांच होगी और सच सामने आएगा। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिस पर बात होना उतना ही जरूरी है। जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि चर्चा एफआईआर से ज्यादा उनके नाम पर होने लगी। लोग बार बार कहने लगे कि खान सर का असली नाम फैजल खान है, जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य सामने आ गया हो, जैसे एक नाम जान लेने से किसी इंसान का पूरा व्यक्तित्व बदल जाता हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसके नाम से होती है या फिर उसके काम से? और अगर पहचान काम से होती है तो फिर खान सर की कहानी सिर्फ एक विवाद की कहानी नहीं है बल्कि लाखों सपनों की कहानी है। जब बिहार के एक साधारण शिक्षक ने पढ़ाना शुरू किया था तब शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में उनका नाम लिया जाएगा। ना कोई बड़ी विरासत, ना कोई राजनीतिक ताकत और ना ही कोई फिल्मी चमक दमक। उनके पास सिर्फ पढ़ाने का हुनर था। उन्होंने कठिन विषयों को इतनी सरल भाषा में समझाया कि गांव का छात्र भी उन्हें समझ सके। और यही वजह है कि लाखों युवाओं ने उन्हें अपना शिक्षक माना। और आज अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या देश के किसी भी हिस्से में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों से बात करें तो आपको ऐसे हजारों नहीं बल्कि लाखों छात्र मिल जाएंगे जो कहेंगे कि उनकी तैयारी में खान सर का बड़ा योगदान रहा है। कई छात्र ऐसे हैं जिनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो कोचिंग में दाखिला नहीं ले सकते थे। किसी के पिता किसान थे, किसी के पिता मजदूर थे, किसी की माँ घरों में काम करती थी। ऐसे हजारों बच्चों ने खान सर की वीडियो देखकर पढ़ाई की और सरकारी नौकरियों तक पहुंचे। कोई दरोगा बना, कोई रेलवे में नौकरी लेकर गया, कोई एसएससी निकाल गया, कोई सेना में भर्ती हो गया और कई छात्र प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच चुके हैं। इन बच्चों के लिए खान सर सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे बल्कि उस पुल की तरह थे जिसने गरीबी और सपनों के बीच की दूरी कम कर दी। और यही वजह है कि जब आज लोग सिर्फ उनका नाम लेकर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश करते हैं तो उनके लाखों छात्र भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वो उस शिक्षक को जानते हैं जिसने उन्हें मुश्किल वक्त में दिशा दी थी। उन्हें याद है कि किस तरह सस्ती फीस में पढ़ाई उपलब्ध कराई गई। उन्हें याद है कि किस तरह YouTube पर मुफ्त में पढ़ाकर लाखों छात्रों को फायदा पहुंचाया गया। और उन्हें याद है कि किस तरह पढ़ाई को अमीर और गरीब के बीच दीवार से बाहर निकालने की कोशिश की गई। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, खान सर का नाम कई सामाजिक पहलुओं से भी जुड़ा रहता है। समय समय पर उन्होंने गरीबों की मदद के लिए अभियान चलाए, स्वास्थ्य सुविधाओं को गरीब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी की। उसमें उनका नाम चर्चा में रहा। कम खर्च में इलाज उपलब्ध कराने और जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाने की कई पहलें उनके संस्थान और उनसे जुड़े लोगों द्वारा की जा चुकी है, जिनकी चर्चा अक्सर उनके छात्र और समर्थक करते हैं। और यही कारण है कि बहुत से लोग उन्हें सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि समाज सेवा से जुड़े बड़े व्यक्ति के रूप में देखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया अक्सर किसी इंसान के पूरे जीवन को नहीं देखती। वहां एक खबर आती है और लोग फैसला सुनाने लगते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिन लोगों ने कभी उनकी क्लास नहीं देखी, जिन लोगों ने कभी उन छात्रों से बात नहीं की जो उनके कारण सरकारी नौकरी तक पहुंचे हैं, वो सिर्फ एक नाम के आधार पर राय बना रहे हैं। खान सर ने कितनी चीजें की हैं। खान सर ने गरीब बच्चों को पढ़ाया। खान सर ने गरीब लोगों के लिए अस्पताल खुलवाया। खान सर ने गरीब बहनों के लिए शादी की व्यवस्था की, सारे सामानों, सारी चीजों की व्यवस्था की। खान सर को भारत सरकार द्वारा पुरस्कार भी मिला गया, उनको दिया गया पुरस्कार। लेकिन तब खान सर जो था वो ट्रेंड कर रहा था, खान सर बोला जा रहा था। और आज जब खुद खान सर के ऊपर आर्म्स एक्ट लग चुकी है, खुद खान सर जो अब कटघरे के घेरे में खड़े हैं, खुद खान सर अब सवालों के भीतर हैं, उसमें उनका नाम फैजल खान के तरीके से बोल दिया जा रहा है कि फैजल खान के लिए जो है मुश्किलें बड़ी हैं। फैजल खान अब क्या करेंगे? फैजल खान। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करने का सही तरीका यह नहीं हो सकता। सोचिए, अगर किसी गरीब परिवार का बेटा आज दरोगा की वर्दी पहनकर अपने माता पिता का सपना पूरा कर रहा है और उसकी तैयारी में खान सर का योगदान रहा है, तो उस परिवार के लिए खान सर की पहचान क्या होगी?
अगर किसी मजदूर की बेटी सरकारी नौकरी पाकर अपने घर के हालात बदल रही है और उसने खान सर से पढ़ाई की है, तो उसके लिए खान सर कौन होंगे? जाहिर है उनके लिए पहचान किसी नाम की नहीं, बल्कि उस योगदान की होगी जिसने उनकी जिंदगियां बदल दी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अगर किसी पर आरोप लगे हैं तो उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, जांच होनी चाहिए, अदालत में सुनवाई होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि किसी व्यक्ति के पूरे जीवन और उसके योगदान को नजरअंदाज ना किया जाए। एक कानूनी मामला अपनी जगह है और किसी व्यक्ति का वर्षों का काम अपनी जगह है। अरे भाई, अगर खान सर के खिलाफ केस चल रहा है और अगर खान सर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून इतना सक्षम है। लेकिन क्या हो अगर इन खान सर के खिलाफ जितने भी आरोप है वो गलत साबित हो जाए? क्या हो अगर खान सर इन सारे आरोपों से बाइज्जत बरी हो जाए? क्या हो अगर खान सर पे जितने आरोप लगे हैं उसमें सिर्फ सच्चाई खान सर की हो, उन केसेस के नहीं? हमने आपको बोला कि अगर खान सर सचमुच में दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां पर कानून सशक्त है, सक्षम है। और आज खान सर मुश्किल के दौर में हैं। उनके समर्थक उनके साथ खड़े हैं, उनके आलोचक सवाल पूछ रहे हैं और अदालत में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बात याद रखनी चाहिए कि किसी इंसान को सिर्फ उसके नाम से मत आकिए, उसके काम को भी देखिए। उन लाखों छात्रों को भी देखिए जो आज सरकारी नौकरियों में हैं। उन परिवारों को भी देखिए जिनकी जिंदगी बदली है। उन युवाओं को भी देखिए जिन्होंने हार मानने के बजाय संघर्ष करना सीखा है। हो सकता है आने वाले दिनों में अदालत का फैसला कुछ भी हो, वो अदालत का अधिकार है, लेकिन समाज के तौर पर हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि क्या किसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से तय होगी या उसके काम से? क्योंकि नाम फैजल खान हो सकता है, लेकिन लाखों छात्रों के लिए वो आज भी वही शिक्षक हैं जिन्होंने उन्हें ये भरोसा दिया है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो गरीबी भी रास्ता नहीं रोक सकती। और शायद यही वजह है कि इतने सारे लोग आज भी उन्हें सिर्फ एक नाम से नहीं, बिल्कुल एक उम्मीद के रूप में देखते हैं। खान सर के लिए मुश्किलों का दौर है, बिल्कुल है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खान सर इस वक्त मुश्किलों के घेरे में फंसे हैं, लेकिन यहां पर सोशल मीडिया में एक नैरेटिव बनाए जाना कि अब मुश्किल का खतरा किस पर है? फैजल खान पर। अब सब लोग खान सर क्यों नहीं बोलेंगे? और खान सर की उन चीजों का क्या जो उन्होंने भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों की भलाई के लिए किया? सामाजिक तौर पर देखा जाए तो हमें वो नहीं भूलना चाहिए। हमें उन चीजों को अच्छे से याद रखना चाहिए। फिलहाल सारी चीजें यही हैं कि खान सर के ऊपर केस चल रहा है, आर्म्स एक्ट का केस लगा हुआ है। आर्म्स एक्ट के तहत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है और उनके वकीलों का सीधे तौर पर यह कहना है कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे और अग्रिम जमानत की जो है कार्रवाई सोमवार को की जाएगी, क्योंकि शनिवार और रविवार कोर्ट परिसर बंद रहते हैं, तो इस वजह से सोमवार को कार्रवाई की जाएगी। और अभी भी अपडेट यही है कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे और यहाँ पर उनके काफ़ी छात्र हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा खान सर के समर्थन में हैं।